इसी साल हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। नीतीश कुमार का दावा, पीएम मोदी जल्दी कराएंगे चुनाव। बीजेपी हार के डर से जल्द चुनाव खेल सकती है दांव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता कोशिश में लगे हुए हैं। दर्जन भर से ज्यादा दलों के नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। 23 जून को पटना में उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में विपक्षी एकता की तस्वीर जरूर सामने आ जाएगी। ये साफ हो जाएगा कितने दल बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, किन दलों में सीटों का समझौता होगा और कितने दल होंगे जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के समान दूरी बनाकर चलेंगे। निगाहें नीतीश कुमार और राहुल गांधी के अलावा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सभी पीएम पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही दावा कर रहे हों कि वो पीएम पद की उम्मीदवारी में शामिल नहीं है, लेकिन जेडीयू नेता जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्यक्रम में उनकी पीएम उम्मीदवारी को लेकर नारेबाजी करते हैं और इस नारेबाजी पर नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो साफ बता रहे कि वो पीएम पद की उम्मीदवारी में पीछे नहीं है। ममता और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सार्वजनिक रूप से दावा कर चुकी है कि पीएम मोदी को उनकी पार्टी ही चुनौती दे सकती है, जबकि कांग्रेस पीएम पद पर अपना स्वाभाविक दावा मानती है। लोकसभा चुनाव का ऐलान फरवरी के आखिरी में होगा। ऐसे में अब चुनाव में 8 महीने का ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। पटना में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। मोदी सरकार मुश्किल में फंसी है, ऐसे में सरकार वक्त से पहले चुनाव कराने का फैसला कर सकती है। पीएम मोदी विपक्षी दलों को चौंकाने के लिए जल्दी चुनाव का दांव खेल सकते हैं। वैसे भी मोदी सरकार विपक्षी नहीं, पूरे देश को चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए मशहूर हो चुकी है और पीएम मोदी अगर समय से पहले चुनाव कराने का दांव चलते हैं तो इस बार चौंकाने वाली घटना नहीं होगी। कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने अधिकारियों से काम भी जल्दी निपटाने के लिए कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग तो कह रहे हैं कि जनवरी 2024 तक कर लेंगे, लेकिन हम तो आग्रह करेंगे कि और जल्दी कीजिए। कितना जल्दी होगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ठीक होगा, क्योंकि कब चुनाव हो जाए कोई नहीं जानता। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना नहीं है, पहले ही चुनाव हो जाए, इसलिए तेज़ी से काम कीजिए। नीतीश के बयान से यह साफ है कि अब वो विपक्षी एकता को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना चाहते हैं, जिससे बीजेपी को उसके मजबूत गढ़ में ही घेर लिया जाए। नीतीश कुमार की रणनीति साफ है कि देश के करीब 450 सीटों पर जहां बीजेपी मजबूत है, उन सीटों पर आमने सामने लड़ाई लड़ी जाए। अगर बीजेपी उम्मीदवार के सामने विपक्षी दलों का सिर्फ एक उम्मीदवार मैदान में होगा तो बीजेपी को आसानी से 100 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा। अगर ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा और बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई की तैयारी के लिए पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। वैसे इस बैठक में गठबंधन को लेकर बात फाइनल होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। गठबंधन के लिए विपक्षी दलों की ओर से बैठक बुलानी पड़ सकती है, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ कांग्रेस से भी दो हाथ करने की सोच रहे हैं। कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी पर बिना नाम लिए तंज कसा। नीतीश कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जो आए हैं उन्होंने 60 और 40 का हिसाब कर दिया, यानी 60% केंद्र से मिलेगा और 40% राज्य सरकार देगी और कहलाएगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर फैक्ट देखा जाए तो खर्च 50-50 हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।